कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। खोए हुए लवर्स थे हम, आशिक थे। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। दुनिया में आशिक के लिए केवल सोचते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो, मतलब कुछ क्वालिटी सोचा जाता है। लेकिन ये आशिक की क्या क्वालिटीज है? मतलब यही कहते हैं कि इतनी क्वालिटीज हो जाए ना, तो बस फिर तो ये काफी है हमारे लिए। और बाबा में क्या क्वालिटीज नहीं है? तो आज ये सुप्रीम आशिक की डेप्थ हम बाबा सुना रहे हैं। तो जैसा श्रेष्ठ माशुक, तो रूहानी माशुक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशुक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। जिस तरह के आशिक और माशुक है, स्थान भी वैसा चूज करते हैं। ये कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो? मधुबन में मुरली चल रही है ना। जैसा इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं, वो कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, व सागर के किनारे पर मिलना होता है। एकांत का एम होता है ना। तो बाबा को सब एक्सपीरियंस है। हाँ, तो दुनिया की सब बातों का समझ तो है ना बाबा को। इसीलिए तो एग्जैक्ट सच्चाई, उस प्यार की रियल जो स्थान है वो भी कौन से होने चाहिए, वो भी बाबा को पता है। ये तो झूठे स्थान है ना। तो बाबा कहते हैं, जिसको आप लोग बीच समुद्र का बीच कहते हैं ना, बीचेस, BEA। तो बीच समुद्र का किनारा कहते हो। तो बोलो अब कहाँ बैठे हो? आशिक है, समुद्र का किनारा है। कौन सा समुद्र है? समुद्र का किनारा होना चाहिए, सागर का किनारा। नदी के वहां नहीं मिलन होता है। ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन है। बगीचे में मिलना होता है या सागर किनारे? तो गॉडली गार्डन, अल्लाह का बगीचा, मधुवन वैसे भी कहते हैं ना। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहां हर एक दो से ज्यादा खिले हुए हैं। ज्यादा खिले हुए फूल है, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। ऐसा बगीचा, इसी बगीचे पर, क्योंकि सारे खिले हुए फूल है बाबा के, सारे आशिक है उस माशूक के, और इसलिए खिले हुए हैं। और वैसे भी चाहे सारे दिन स्थिति शायद ऊपर नीचे हो भी जाए, लेकिन मुरली के समय तो सबके चेहरे क्या हो जाते हैं, 100% खिले हुए होता है ना। बाकी समय और खुशी खुशी से ऐसे आशिक की हम एक एक, जैसे वो नहीं होता है वहां, हर बात सुनते हैं। फोन भी आता है तो कान में पकड़ के अंदर ऐसे सुनते हैं।
तो हम भी आशिक ऐसे है कि मुरली के एक पॉइंट को एक चाहे एक भी मिस ना हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं इसी बीच पर, तो बाबा एक-एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। तो बीच हो गया BEACH। संडे का दिन है ना, बीच पे जाना है। वो लोग शाम को जाएंगे, हम लोग सुबह ही चले जाते हैं। सागर का, ज्ञान सागर का बीच है और बगीचा है अल्लाह का बगीचा। अल्लाह का बलि। अगर दोनों कॉम्बिनेशन हो फिर तो पूछो मत। और वो दोनों कॉम्बिनेशन है। तो बाबा कह रहे हैं वह अनेक बीच है, लेकिन ऐसा बीच कभी देखा है जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। सीनिक ब्यूटी ऐसी होती है ना, को मन को खुश कर देती है। तो बाबा की कौन कौन सी लहरें हैं उसमें? हम्म, शक्तियों की लहरें, ज्ञान की लहरें। शक्ति, हाँ, शांति की लहरें। तो ज्ञान ये की स्थान लहरें। पसंद है ना, स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है। वहां तो स्वच्छता भी शायद हो ना हो जनरली ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे, और फिर सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी है। तो ऐसा मनोरंजन का, पहुंच गए सभी बीच में, बगीचे में पहुंचे, अल्लाह के बगीचे में। सिर्फ मैं और बाबा, और कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। हम्म, इसलिए बहुत दिल की बातें बाबा के साथ कर सकते हैं आज। तो ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत है नेचुरल याद की। वह सहज अनुभव करते हो, नेचुरल याद की मेहनत यहाँ सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? मधुबन में जाते हैं, याद कैसे लगता है? हम्म, लगा ही रहता है। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब, नौकरी से भी छूट जाते हो, है ना। देखो मधुबन में जाना है ना, बाबा कितनी याद दिला रहा है बार बार। और फिर और किससे छूट जाते हो? भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना। याद भी स्वतः अनुभव होती है, विशेषकर डबल विदेशी है बाबा के सामने। तो एक तो जॉब, फिर उन लोग भोजन भी बनाते हैं, हर डबल विदेशी। याद भी स्वतः अनुभव होती है, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। तो ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है ना, कि दो दो न रहे लेकिन दो मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया। किसको कहेंगे? बहुत अच्छी डेफिनेशन समाने की बाबा ने की है। जहां दो दो न रहे, एक हो जाए दोनों। तो एक मतलब इतना एक जैसे संकल्प चले, एक जैसी फीलिंग हो, इतनी यूनिटी हो फीलिंग में, उसको कहेंगे समा जाना। तो या तो बाबा हमारी फीलिंग्स के साथ रिकंसाइल करे,
या हम बाबा की फीलिंग से रिकंसाइल करें? कौन सा अच्छा लगता है? सोच लो। पूरी मुरली सुन के सोच लेना। तो बाबा कहते हैं, इसको ही समा जाना कहते हैं। वो लोग लीन होने का अर्थ ही नहीं समझते, लव में लीन होना, यह स्थिति है। लेकिन स्थिति के बदले ये स्टेज है, मन की स्थिति का नाम है लीन होना। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को ही सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया। आत्मा समा गई है परमात्मा में। समा जाना अर्थात, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बाबा ने बताई। समा जाना, किसी में समा जाना अर्थात समान बन जाना। जितना समान बनते हैं तो सॉर्ट ऑफ समा जाते हैं, इसको कहेंगे समा जाना। तो इसी स्थिति को, तो जब बाप के व रूहानी माशुक के मिलन में मग्न हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। मैं समा गई तो समान बन गई, और समान बन गई मतलब ये वाली स्थिति कि जिसमें समान बनने का अनुभव। बाबा निराकार, हम भी निराकार। आकारी स्वरूप में बाबा आकार तो मैं भी आकार। अच्छा, साकार में अगर चलो देह की फीलिंग है तो फादर है, ब्रदर है, साजन है, संबंधों की फीलिंग। तो साकार में साकार का अनुभव, आकारी में आकार का अनुभव, निराकार में निराकार। तो वो निराकार मैं निराकार, वो आकार मैं आकार। इसको कहेंगे समान बनना। तो लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन ये मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल, स्वतः आशिक। देखो, अब सच्चे आशिक की डेफिनेशन। तो बाबा कहते हैं कि सच्चे आशिक अर्थात सदा नेचुरल आशिक। नेचुरल आशिक, सच्चे आशिक। आशिक और डिफिकल्टी हो याद करने में, ये वर्ड आशिक के लिए शोभा नहीं देता। डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग या याद नहीं आती है, ये आशिक के वर्ड नहीं है। तो सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो। तो रूहानी माशूक कैसा है, वो पहले ये 2 पैराग्राफ में बाबा ने बताया। सागर किनारे उसकी लहरें, अल्लाह का बगीचा वो स्थान हो गया, और समा जाना। तो ये रूहानी माशूक। अब आशिक, हम सभी आशिक है, हम क्लेम करते हैं और रियली है भी। अब ये विशेषताएं मैच करे। ये 3 विशेषताएं बाबा ने बताई है। पहली निशानी, ये आशिक की निशानी, माशूक की नहीं। एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की, सब इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। अभी मुझे भाई के संबंध की फीलिंग है, अभी मुझे ब्रदर के संबंध की फीलिंग है। उस एक माशुक में ये अनुभव, ये अनुभूति करना, सर्व संबंध, और वो भी समय प्रमाण। माशुक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। उस एक के साथ, यही सुप्रीम माशुक की स्पेशलिटी। वो आज माशुक क्या होते हैं, एट अ टाइम, मतलब
एक ही संबंध निभाते हैं। ऐसा जीवन साथी मतलब साथी, पार्टनर, फादर की भी फीलिंग कराए, हर तरह के संबंध की फीलिंग पॉसिबल नहीं। ये रूहानी माशुक बाबा इसलिए कहते हैं, एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हैं। उस संबंध से उस रूप से उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति अनुभव कर सकते हो। जो संबंध जिस समय और जिस संबंध की आवश्यकता हो। तो पहली निशानी सर्व संबंध की अनुभूति। देखो सिर्फ सर्व संबंध नहीं, मेरा तो बाबा दूसरा न कोई, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये तो सर्व संबंध है। लेकिन सर्व संबंधों की अनुभूति है और अनुभूति में डिफरेंस है। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना है, सिर्फ संबंध नहीं। तो कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते हैं। तो पहला हो गया, फर्स्ट निशानी में पहला कि सर्व संबंध की और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता उसकी अनुभूति, सर्व एंड एस टाइम नीड्स, एज पर द टाइम। तो ये पहला, और उसकी भी अनुभूति, सदा शब्द सर्व शब्द अंडरलाइन करना। कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। दो क्वेश्चन करो। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध की अनुभूति होती है, नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। सदा और सर्व ये दोनों आया। उसके बाद सब डिवीजन संबंध में। तो संबंध में दूसरी निशानी, दूसरा रिक्विजिट, नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। जो नॉलेज मिली है उस अकॉर्डिंग हम सोचते हैं यस बाबा ही सब कुछ है। तो दिल का संबंध है, बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। नॉलेज के आधार, कभी कभी हम जो बाबा की नॉलेज है ना उसके आधार पर सोचते हैं सचमुच बाबा ही सब कुछ है और तो कुछ नहीं है। लेकिन दिल की फीलिंग आई है बाबा के साथ, ये वाली सर्व संबंध, और वो भी दिल की अनुभूति। दिलाराम दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। दिल में समा गया ना। तो इसलिए नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशुक को समाने का स्थान दिल है। एक एक स्टेटमेंट मोती है बाबा के आज के। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशुक को अगर समाना है वो दिल पर है। माशुक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना, कोई कोई आशिक। तो पहले नटखटे हमारा सुनाया आशिक का कि कहते सारे संबंध है लेकिन सब संबंध है लेकिन सर्व है, ये नटखटपना। अच्छा, दूसरा दिमाग के आधार पर है या दिल के आधार पर है। अच्छा, तीसरा कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है।
एनालिटिकल माइंड, बहुत ज्यादा क्यों क्या करना बाबा के स्टेटमेंट्स में, वो भी एनालिटिकल। तो वो आधार से संबंध नहीं होता है। और एनालिसिस भी कितना करेंगे, ये तो एक्सपेरिमेंट का है ना। संबंध ये एक्सपेरिमेंट करने का होता है, ये एनालाइज करने का नहीं होता है। दुनिया के संबंधों को एनालाइज करो। ट्रस्ट है, ट्रस्ट स्टार्ट विथ ट्रस्ट, स्टार्ट विथ लव। भाई करके देखो ना, प्यार करके देखो। तो बाबा कहते हैं जो दिल से सेवा करते हैं वह याद करते उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल से स्नेह से याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर याद करते हैं, नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं व सेवा करते हैं, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं तो उसमें मेहनत ज्यादा, संतुष्टता कम। और दिल से याद करते ऑपोजिट। तो अगर हमारी संतुष्टता कम है, याद में मेहनत लगती है, तो ये सिम्टम है। तो समझो कि मेरा दिमागी प्यार है बाबा से, और वो दिलाराम है, दिमागराम नहीं है। दिलाराम कहाँ है उसको। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी, यही सोचते रहेंगे। देखो संतुष्टता कम होती है, सफलता कम नहीं होती। सफलता के कनेक्शन की बात नहीं कही बाबा ने। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टि कम होती है, कम होगी, यही सोचते रहेंगे। हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब ये सी परिस्थिति में ये सफलता तो हुई बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी, अर्थात संतुष्टता नहीं है। जो सफलता हुई है, जितना मिला है उसकी संतुष्टता नहीं है, फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। तो तीसरी निशानी हो गई, अंडर संबंध की बात आ गई। तो पहला था सर्व और सदा, दूसरा था दिल और दिमाग, और तीसरा नेचुरल में उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उसको मेहनत कम, संतुष्टता ज्यादा। और उसको संतुष्टता और मेहनत कम। और फोर्थ है संतुष्टता का, कि ये तो हुआ लेकिन फिर भी इतना और हो जाना चाहिए। इतना तो किया बाबा ने, लेकिन इतना और कर देता ना बाबा। तो ये हो गई कंप्लेन। तो दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं, दिल की संतुष्टता के गीत गाएंगे वो सच्चे आशिक। मुख की दिल वाले आशिक होते हैं। मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। मुख की संतुष्टता के गीत है, हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये मुख की संतुष्टता, उसमें लेकिन नहीं आएंगे, फिर भी नहीं आएगा। मतलब जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसको 100% एंजॉय करने की फीलिंग होगी। जहाँ कंप्लेन होती है ना, वो 100% नहीं एंजॉय करते। बैक ऑफ द माइंड में ये लगता है कि ये नहीं, ये हो जाता ना तो अच्छा होता। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट निशानी, अंडर संबंध। सेकंड, दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है,
लेकिन प्राप्ति जितना चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है, देखो, प्राप्ति होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राप्ति नहीं, तो मतलब फादर है, फादर की प्राप्ति हुई, अगर फादर है तो बाबा कहते हैं कई अनुभूति भी करते हैं, तो बच्चा भी है, बाप है, लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंध द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। फादर है तो फादर का वर्षे की फीलिंग है मुझे, लौकिक प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं है ना। उस फादर का जो वर्षा है, वही जो बाबा ने पहले भी कहा था, शांति की, शक्ति की, 7 वर्च्यूज जो हमने किया हुआ है, वो 7 वर्च्यूज का अनुभव, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो फादर का अनुभव हुआ, इसी तरह मदर का अनुभव हुआ। मदर का अनुभव क्या होगा बाबा के साथ का? मदर प्रोटेक्शन वाली नेचर होती है ना, कि बच्चे को कितना प्रोटेक्ट करती है। तो बाबा मेरा मदर है, तो वो अनुभव हुआ। बाबा मेरा ब्रदर है, बाबा मेरा सिस्टर, बाबा मेरा माशुक, कंपेनियन। पिछले संडे में सिर्फ कंपेनियन कहा, और आज सर्व संबंध। तो बाबा कहते हैं पर उसकी प्राप्ति की फीलिंग, प्राप्ति का अनुभव, अनुभूति के साथ सर्व संबंध द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। और सदगुरु, ये भी संबंध है ना, बाप, टीचर, गुरु, फिर उसके अलावा बाकी जो भी संबंध होते हैं दुनिया में। तो सदगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो। सदगुरु का इम्पोर्टेंस किस में है कि गुरु जी से बस मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, यही सोचते हैं ना गुरु जी से। तो वो वाली फीलिंग, वो वाला अनुभव है, वह है संबंधों का अनुभव, यह है प्राप्तियों का अनुभव। ये सेकंड में आता है, प्राप्तियों का अनुभव। तो बाबा के हर बोल में मुझे वरदानों का अनुभव हुआ बाबा से। वैसे हम सोचे कि मैं सारा दिन ये सोचती हूँ मैं सफलता मूर्त हूँ, स्वमान, ये वो भी ठीक है। बाबा के सदगुरु का अनुभव बाबा से, अर्थात वरदानों का अनुभव कैसे होगा? फादर का अनुभव समझ में आता है, वरदानों का, सदगुरु का अनुभव, जिसने अनुभव किया है, बताए। जो हम कुछ करते हैं तो वो फिर करने में हमें लाइट लगता है, मदद मिलती है। गुरु से वरदान की फीलिंग होती है तो क्या होता है, कार्य इजी हो जाता है। और मुझे विश्वास है, गुरु ने कह दिया ना होना ही है, तो मेरा विश्वास भी बर्डन को हाफ, रिजल्ट के बर्डन को 50% कर देता है कि गुरु जी ने बोल दिया। और फिर वो वरदान एक्चुअली वर्क भी करता है क्योंकि निश्चय भी होता है। तो विश्वास और लाइटनेस की फीलिंग और कार्य में होना ही है, वो 100% निश्चय, सफलता की फीलिंग। तो बाबा, गुरु, बाबा मेरा सदगुरु है। आज की मुरली आज का वरदान है मेरे लिए। गुरु जी के हर बोल शिक्षा होती है, होता है ना। तो बाबा ने मुझे ये जैसे जो भी कार्य करूं, उस हर कार्य के लिए एक वरदान है बाबा का। बच्चे हुआ ही पड़ा है, या फिर ड्रामा कल्याणकारी है, बच्चे मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ, हर कार्य के लिए बाबा के वरदान है। तो मुझे सदगुरु द्वारा वरदानों से संपन्न स्थिति का अनुभव हुआ है।
तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव। यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियोयों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं, तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी। अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, संबंधों का अनुभव और वो प्राप्ति उसके साथ। फादर है, फादर के साथ का जो प्राप्ति होनी चाहिए, मदर है, सदगुरु है, साजन है, तो उसके साथ की जो प्राप्ति होनी चाहिए वो अनुभव। दुनिया में तो एक भी अगर, जैसे कहते हैं ना, ठीक है ना, चलो आपका हस्बैंड ठीक नहीं है, लेकिन ये सब तो है ना। देखो आपके पेरेंट्स साइड का कितना अच्छा है, ये साइड का कितना अच्छा है, चलो एक में ये बात है, तो मतलब एक में भी कमी है तो सोचते दूसरा तो संबंध है ना, फिर भी वो संतुष्टि ले लेते हैं। और जहां सारे संबंधों और सारे परफेक्ट संबंधों, बाबा एज अ फादर, बाबा एज अ टीचर, बाबा एज अ चाइल्ड वारिस, बाबा एज अ मदर, बाबा एज अ कंपेनियन, अगर सारे ही संबंध परफेक्ट हो तो संबंधों का सुख, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। साकार बाबा का हम क्या देखते, संबंधों का सुख देखते हैं ना, कि कितना भाग्य है उनका। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप तीसरी निशानी। ये दूसरा आया था अंडर प्राप्ति का अनुभव, संबंध के प्राप्ति का अनुभव। पहला था संबंध। जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा, दूसरी निशानी, ऐसे आशिक क्या होंगे, तृप्त रहेंगे। तो प्राप्ति और तृप्ति, थर्ड है तृप्ति। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति या आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। अगर प्राप्ति नहीं है तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्तात्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हाँ, चार बातें बाबा ने अच्छे से बताई है। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, समय हो, वायुमंडल हो, सेवा के साधन हो और या संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो, ऐसे सच्चे आशुक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी थोड़ी रहती है। तृप्त आत्मा कोई न कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला तृप्त नहीं होता है। भूख भूख वाला मतलब, अगर मुझे ये भी लगता है कि एटलीस्ट इतना तो करे वो, एटलीस्ट मेरा मैसेज तो देख ले, चलो मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, तो ये एटलीस्ट तो बहुत बड़ी भूख है। बड़ी है या छोटी है? एटलीस्ट वाला, क्योंकि एटलीस्ट में चाहते हैं कि थैंक यू बोले,
ज़्यादा से ज़्यादा में पता नहीं क्या चाहते हैं, मिनिमम में चाहते हैं। तो नो एटलीस्ट, इतना तो करना चाहिए ना एटलीस्ट उसको। कितना बाबा हमको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, इमोशनली इंडिपेंडेंट। तो बाबा कहते हैं, तो कोई न कोई मान की शान की भूख है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता, जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है ना, वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे ही मन की भूख है। शान, शरीर को भोजन की भूख है, और मन की भूख है मान, शान और सेल्वेशन साधन। ये मन का भूख है, चार चीजें का, शान, मान, शान, सेल्वेशन और साधन। मतलब थोड़ा मुझे हेल्प करे, सेल्वेशन, इस बातों में मुझे छूट मिले, हेल्प मिले, सेल्वेशन और साधन। ये मन की भूख है। फैसिलिटीज, साधन, फैसिलिटीज। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा ना, मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। मन की भूख का कोई अंत भी नहीं है, और मन की भूख को कोई दूसरा भर भी नहीं सकता है। और इसलिए मन की भूख वाला सदा डिमांडिंग वाला रहेगा, क्योंकि भर कोई दूसरा सकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तो सदा ही अतृप्त रहेंगे, असंतुष्टता रहती है। तो जो रॉयल होते हैं ना, वो थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। अब देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। एक रोटी में भी तृप्त, तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। एक रोटी की खुशी और 36 प्रकार के भोजन की खुशी एक जैसे होगी। स्थित प्रज्ञ, गीता में कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञ की निशानी एक रस स्टेज। और जो अतृप्त होंगे, वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है, इसलिए भी तृप्त नहीं होंगे। तो बाबा कितनी बड़ी तृप्ति, संतुष्टता। इसका मतलब जो मोमेंट अभी मेरे पास है, वो मोमेंट मेरे लिए बेस्ट है। अवेटिंग नहीं है, बेस्ट, कि यस इसके बाद ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो हर मोमेंट को इतना फुलेस्ट फील करना, तृप्ति वाला। और जिसको तृप्ति नहीं होती ना, एक सिंपल होता है ना, शादियों में बहुत कुछ बेस्ट कर दिया, आव भगत भी कर दिया, मतलब जो जो होते हैं शो आदि सब कुछ, फिर भी जिनको फॉल्ट फाइंड करना होता है, ऐसे होते हैं लोग कि इतनों में भी कुछ ना कुछ फॉल्ट फाइंड करते कर ही लेते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई कितना भी करो, इनसे तो यश मिलना नहीं है, कह देते हैं ना। मतलब वो एक नेचर होता है, वो परिस्थिति पर नहीं होता है कि ये ना होता ना तो इसी तरह बाबा हमको कितना संतुष्ट, ताकि किस लेवल तक ले जा रहे हैं कि कोई भी तरह की भूख नहीं। संतुष्टता मतलब कि इतना उसको बोलना चाहिए, इतना उसको मिलना चाहिए, इतना तो कह देना चाहिए था उसको। और भूख है, इसका प्रूफ क्या होगा?
चलो एक तो ये संकल्प चलेगा। दूसरा है, अगर किसी ने कुछ कहा तो फील होगा। अगर मुझे फील हो रहा है, इंसल्ट फील हो रहा है, एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, इसका मतलब भूख थी। जिसको प्राप्ति होती है उसको फील भी तो नहीं होगा ना। तो बहुत ज्यादा फीलिंग का नेचर, ये भी अतृप्त। और जो अतृप्त होंगे, तो बाबा कह रहे तो तीनों निशानियां चेक करो। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त होंगे। सदैव यह सोचो, हम किसके आशिक है। हम किसके आशिक है? जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक है। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो, सेवा छोड़ दो। देखो क्या बाबा कह रहे हैं, सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे, वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्वहद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। कई बार बाबा ने कहा है ना, सेवा छोड़ दो, संतुष्टता नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो, खुशी नहीं छोड़ो। ऐसी सेवा भी क्या काम की जो असंतुष्ट करती है। सेवा का रिजल्ट तो मेवा है। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। तो ये तीसरा पैराग्राफ, तीसरी निशानी है पूरी। कितने सारे है उसमें? तो फर्स्ट है अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति, तीनों बात। तो बाबा ने भूख की बात कही, तो 4 तरह की भूख बताई। शान मान, सेल्वेशन, साधन, और तृप्त आत्मा की निशानी कि सदा तृप्त मन की भूख होगी तो मिलेगा भी ज्यादा लेकिन फिर भी अतृप्त होगा। इसको मिलेगा भी कम लेकिन फिर भी तृप्त होगा। तो तीसरा सेकंड ये था। तीसरा था कि फिर चाहे एक रोटी मिले चाहे 36 रोटी मिले, 36 प्रकार का भोजन। और फोर्थ बाबा ने बताया कि ये याद रखो कि हम किसके आशिक है, किसके आशिक है। और फिफ्थ बताया, मतलब ये तो सावधानी दी कि संतुष्टता नहीं छोड़ो, सेवा छोड़ दो। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बाबा ठीक है ना, बाबा ने क्या कहा, संतुष्ट रहना है तो ठीक है, मैं सेवा, मुझे नहीं जच रही है सेवा, मत करो। वो भी ठीक है, वो तो नेचुरल है, नहीं करना चाहिए। पर मेरी असंतुष्टि का कारण मुझे उसको क्लियर करना है। ऐसे तो हम कितनी चीजें छोड़ते जाएंगे। भाई संबंध छोड़ो, इसमें असंतुष्टि है। ये साधन छोड़ो, इसमें असंतुष्टि है। तो ये छोड़ने का नेचर का बढ़ावा नहीं है, लेकिन एडजस्ट करना है उसमें, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो संस्कार न बन जाए, छोड़ो भाई, नहीं बाबा मेरे से नहीं होता है ना, मैं तो मना कर देती हूँ सीधा। क्या फायदा, करो भी और असंतुष्ट भी रहो, इससे तो मना कर दो। दीदी ये अब जो है ना एक्सट्रीम वाली बात है। हाँ, मतलब इस तरह की बातें हैं जहां आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो फिर छोड़ दो बेशक। तो आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं, नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे सुने ना पहले। अच्छा देखो, माशूक है, कितना अच्छा माशूक है, सुनो। नेक्स्ट स्टेटमेंट से पता चलेगा। नाज नखरे भल करो, हे मेरे आशिक, नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। सिर्फ मेरे सामने। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव, कौन से नाज नखरे है? भिन्न दीदी भिन्न बिल्कुल। हद के स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाश करते हैं। बाबा आज तो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा ठीक है, बाबा के सामने, लेकिन केवल माशूक के सामने बोला बाबा ने। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार शब्द आता है ना,
वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। मेरा स्वभाव, बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। नाज नखरे कहाँ होता है? जहां मेरा होता है। वो माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है। उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, मेरा ही फेरा कराता है। हाँ, मेरा शब्द। तो मेरे शब्द के पहला बाबा ने कहा बाप का स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं, बाप का स्वभाव मेरा स्वभाव फर्स्ट। मेरा स्वभाव बाप से चेंज डिफरेंट नहीं हो सकता है। और मेरा पराया, मेरा कैसे कहेंगे जो माया का है? मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। तो मेरा शब्द मतलब मेरा स्वभाव मतलब माया का स्वभाव। अगर हम कहते हैं ना, देखो मेरा नेचर है ना, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता है, तो मेरा स्वभाव कहना भी माया का स्वभाव है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशुक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं, जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं ना, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं। दूसरी बात है, पहले तो ये मेरा स्वभाव का बताया नाज नखरा, दूसरा नखरे कौन से करते हैं? जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो तेरा सो मेरा, तो जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार वह मेरे। जो तेरा सो मेरा, तो बाबा का जो स्वभाव है वो मेरा स्वभाव, बाबा का जो संकल्प है वो मेरा संकल्प। तो इससे क्या होगा? तो सेवा का पाठ जैसा बाबा बजाते वैसा मैं। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। मेरा अलग नहीं है। आशिक है ना, आशुक का तो इकट्ठा ही होता है ना। जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं, वो माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में तेरा और तू मेरा भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो। परंतु यह नहीं करो, संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। एज अ फ्रेंड, वह नखरा नहीं, लेकिन वह वाला नखरा नहीं। दुनिया वाले नखरे तो पता है ना हम सबको कि कौन से नखरे करते हैं। जैसे सिंपल है, किसी को हम बोलते हैं ये खा लो, बोला नहीं नहीं, अंदर होता है उसको मुझे थोड़ा ज्यादा बोले, फिर बोल दे खा लो, नहीं 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 नहीं, नखरा करना है ऊपर से। ये वन ऑफ द नखरे है ऐसे। लेकिन खाना है अंदर से। मतलब एम क्या है कि तुम ज्यादा मुझे बोलो तो मैं खाऊंगी। तो बोलने वाला क्या बोलता है? ज्यादा नखरे मत करो, हाँ या ना बोलो। तो बाबा कहते हैं कब सखा के वो वाले नखरे नहीं करो, कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण, देखो स्नेह के नखरे कौन से हैं? ये अब जैसे इस बात में भी नखरे में क्या होता है, उसमें क्या है? मैंपन है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट, मुझे बढ़ाई दे, नहीं होता है ये वाले में। तो जैसे छोटे बच्चे अगर नखरे ही करने हैं तो कॉपी करो किसको? जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको बड़े अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है ना बच्चों में,
और बड़ा कोई नखरा करे तो वो बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के स्नेह के पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। बाबा देखो ऐसे तो ना आपको करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं चलता है। अनुभव है, वैसे तो किसी को सिखाना नहीं पड़ता है बाबा के साथ कैसे नखरे करे। लेकिन बाबा ने कहा कौन से स्नेह के पवित्रता के भिन्न भिन्न संबंध के नखरे, ऐसा माशुक मिलेगा वो तो सीधा कह देंगे ज्यादा नखरे मत करो। बेचारे रोते रह जाएंगे एक दूसरे का, क्योंकि रूठते तो मनाते भी नहीं है। जो भी है कंप्लेन्स है, बाबा क्या कहते हैं देखो, सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशुक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छोटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ मिलाते हैं ना, सहयोग की निशानी है। तो हाथ और साथ नहीं छूटे, बुद्धि का साथ हो और सहयोग का हाथ हो। बाबा के कार्य में 100% सहयोगी इसका हाथ। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, वो यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, मन की लगन बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना, अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना, लीन अवस्था की फीलिंग करना। समझा? सच्चे माशूक की वायदा ही यह है ना कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी न हो, तो वो सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन की पोज में रहो, दृष्टि में भी माशूक। सच्चे आशिकपन का पोज क्या है? वो कहते हैं ना, फॉल इन लव विद गॉड। मोहिनी बहन कई बार हमको सुनाती है कि वो ट्रेवल कर रही थी तो जो पैसेंजर था वो कहते हैं 60s की एज थी या नहीं 70s की एज थी, कुछ सालों पहले की बात। बोला हमको लगता है कि आप किसी के प्यार में खोए हुए हो। तो दिखे, बाबा कहते पोज माशुक का पोज हो, दृष्टि में भी माशुक, वृत्ति में भी माशुक और सृष्टि में भी माशुक। सृष्टि ही माशुक है, सृष्टि में नहीं। तो मन का लगाव कभी माशुक से, देखो थोड़ा है, अच्छा नहीं सॉरी, आगे का है, 2 लाइन छूट गई। समझा? वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा नहीं है ना। मन का लगाव कभी माशुक से हो और कभी न हो, तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इस सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो, दृष्टि में भी माशुक, सच्चे आशिकपन के पोजीशन, पोज क्या है? दृष्टि में भी माशुक, निराकारी दृष्टि दिखाई दे, वृत्ति में भी माशुक और सृष्टि ही माशुक है। मेरा मेरा वर्ल्ड ही मेरा बाबा है। तो ये माशुक और आशिकों की महफिल है, बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है, बहुत प्राइवेट बीच है ये, जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। BEACH है ये, जो हजारों के बीच में अमिट्स वाला बीच है, उसमें भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ, क्या अनुभव करते देखो, सब आशिक बैठे यहाँ, एक एक आशिक, हाँ, सुन सुन के सब मुस्कुरा रहे हैं।
क्या कहते हैं? हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है सबका। हर कोई बाबा से जो भी मिलता है, कोई भी, हम सभी जो भी अभी भी मिल रहे हैं अव्यक्त रूप में, और जब साकार में मिलते थे तो क्या लगता था, बाबा, बाबा ने मेरे लिए कहा, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। सभी को ये अनुभव हुआ है ना? तो ऐसे तो नहीं लगता है ना दादियों को ज्यादा प्यार करता है बाबा। और आपने देखा भी होगा, जिन्होंने भी अव्यक्त की साकार में पालना ली है, कि बाबा जब खाते भी थे ना, खिलाने वाले खिलाते थे तो लेकिन बाबा की दृष्टि सारी सामने बच्चों पर होती थी। कई बार घुमाते थे बाबा, मतलब कितना कंसर्न था कि कोई बच्चा ये ना फील करे कि ये जो सामने बैठे हैं बस उन्हीं को बाबा देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, है एक माशूक लेकिन है सबका, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। तो सदा ये स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं, और बैठे हैं रूहानी बीच पर। गॉडली गार्डन में हाथ और साथ, हाथ बाबा का और साथ, साथ तो है, और हाथ सहयोग का। तो और गॉडली गार्डन में चल रहे हैं। अधिकार तो है ना, तो रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। बीच पे भी चलो तो हाथ में हाथ दे, और अगर गार्डन में भी चलो तो हाथ, हाथ में हाथ दे, साथ भी हो और हाथ भी हो, यही चाहते हैं ना। तो बहुत अच्छा, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे। जितना हम बाबा के बाबा के साथ, बाबा के कार्य में सहयोगी होते हैं, हमको लगेगा हम बाबा के हाथ में हाथ। बाबा मेरे कार्य में सहयोगी है, हम तब तो कहते हैं कि बाबा का हेल्प फील हुआ। लेकिन मैं बाबा के हाथ में हाथ है ना, उसका भी मुझे फील हो, मेरा भी उसको फील हो, दोनों बात है। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, ये डबल विदेशी भी डबल लकी है। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए। आगे चल क्या परिवर्तन होता है ये वो तो ड्रामा जाने, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशुक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन, औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी जी, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। हम्म, तो शुक्रिया माश बाबा। तो ये बाबा आशिकों का याद प्यार मिला ना बाबा को। थैंक यू बाबा। अच्छा, वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे है, ऐसे
रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। नया तरीका ऑफ सेवा आज बाबा ने बताया, बहुत अच्छा है। जैसे वो चेक करते हैं ना जवारी अपने रतन को, ऐसे हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं के ऊपर नजर कि उनको उनकी सेवा करने का, तो उनके पास हमारे संकल्प पहुंचे। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। अमृत वेले ये रियली पुरुषार्थ बहुत हेल्पफुल है। मतलब ये हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है बड़े बड़े मतलब ऐसे पोजीशन वालों के लिए भी। तो उस आत्मा की केवल अमृत वेले सेवा की। तो ये बाबा ने कहा ना, सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। ये रियल है, होता है ऐसा। एक्सपेरिमेंट करना है तो जिन जिन आत्माओं के प्रति हमको लगता है ना कि इसकी सेवा करना है, तो इसका ट्राई करो उन आत्माओं को। कैसे करे दीदी? हाँ, तो उन आत्माओं को इमर्ज करके सूक्ष्म रूप से, और उनको बहुत श्रेष्ठ भावना दो। तुम महान आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। और फिर उनको संकल्प दो, आपको उसके क्या संकल्प कराना है, क्या श्रेष्ठ, रॉन्ग संकल्प नहीं बट लेकिन श्रेष्ठ संकल्प उन आत्माओं के लिए। तो वो संकल्प उनको दो और उनको फिर ऑटोमेटिक संकल्प आएगा। जो हम संकल्प दे रहे हैं ना श्रेष्ठ इंटेंशन से, फिर वो संकल्प उनको पहुंचेगा। ये नया तरीका सेवा का। अच्छा, स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। कितना अच्छा बाबा ने बताया। बहानेबाजी, बहुत सारी बाजी हम खेलते हैं ना, तो ये बहानेबाजी, उसको मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। ठीक है, ओके जी। तो बाबा के